गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज शुरुआत करने जा रही हूँ ये अलमारी से। देखिए, देखने में तो कितनी अच्छी लग रही है। हम लोगों ने बनवाया था तो अच्छा ही बनवाया था, पर दीमक एकदम बेकार कर डाले। भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हालत मेरे अलमारी की है। देख, ऊपर से तो ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर अच्छी भी है, सब कुछ सही है। एक दो बॉक्स में वो बहुत ज़्यादा दीमक लग गई, पूरी पूरी तरह से खा गई है। भी दिखाती हूँ किस तरह से हालत है मेरी अलमारी की। क्योंकि उधर जैसे हमारे घर के साइड ना घर बन रहा है, तो उसके शीत की वजह से एकदम खराब हो गई। नहीं तो बहुत सब कुछ सही था। पर अभी दिखाती हूँ क्या हो गया हालत, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए क्या हो गई हालत मेरी अलमारी की। ये कितना बड़ा बड़ा छेद, एकदम हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। हम सोचे कि सामान रखे थे तो सामान रखा था, ध्यान ही नहीं दिए। बाद में जब सामान निकाले तो देखिए पूरा दीमक खा गई। दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए कितनी बड़े बड़े जैसे चूहा छेद किए हैं, उस तरह से दीमक पूरा यहाँ ऊपर तक चली गई हैं। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इस भी खाने में, इस भी खाने में, और कहीं नहीं है, बस इसी में है। अब इसकी करती हूँ सफाई। सफाई करके दीमक की दवा लाई हूँ, वो डाल डाल के देखती हूँ दीमक भागती हैं कि नहीं। उसके बाद फिर से इसका रिपेयर कराऊंगी। आगे एक बार देख लेती हूँ बना के पूरी तरह से। आगे इसका पूरा मिट्टी निकालूं, तब इसमें दवा डालूं दीमक की। पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी, इतना ज़्यादा मिट्टी इसमें निकला कि पूछिए मत। कहाँ से मिट्टी लाई, क्योंकि नीचे फर्श बना हुआ था जब मैंने बनवाया था, तो फर्श है और पीछे पूरा दीवार, वो भी प्लास्टर हुई दीवार। ये कहाँ से मिट्टी ला दी कुछ पता नहीं। या तो यही जो लकड़ी है वही चाल के मिट्टी बना दी। अब कुछ हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, कितनी सारी मिट्टी। और नीचे जितना मैं वो कर रही थी ना, पूरी पूरी नीचे पूरा मिट्टी भरा हुआ है। ऐसे ही देख के तो फिर बहुत बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मैं बनवाई थी तो कितना मुझे बहुत, ये मेरा ये अलमारी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मुझे बहुत कष्ट हुआ। घर होता है ना कि घर बनाओ और सामानें लो, तो फिर अगर कुछ भी घर टूटने फूटने लगता है तो भी बहुत कष्ट होता है। और ख़ास कर जो अगर अपने से बनवाओ तो होता है ना कि हम लोगों ने ये अपने से पूरा कैसे कैसे करके, होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली होती है ऐसे। पर अब खैर तो अब ऐसी बात नहीं है, ठीक हो गया है माता रानी की कृपा से। हम लोगों की जितनी प्रॉब्लमें थी सब सही हो गई, स्थिति भी वो नहीं रह गई। स्थिति भी बहुत, अब माता रानी ही हैं सब कुछ, उन्हीं की वजह से सही हुआ सब कुछ। अब सही है। तब भी होता है, अगर कोई चीज़ बिगड़ता है तो बहुत कष्ट होता है, चाहे वो थोड़ा सा भी हुआ। पर ये बिगड़ा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब इसे आगे, पहले बात तो पूरा दवा छिड़क रही हूँ दीमक की, और पूरा मिट्टी निकाल के आगे ये दीमक हटे हैं, उसके बाद फिर से बुला के रिपेयर कराऊंगी। इसलिए आगे ये दवा छिड़क के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, 2-4-10 दिन। उसके बाद ये जब ठीक हो जाएंगे ना, तो फिर से रिपेयर बुलाऊंगी कारपेंटर को, तो फिर से रिपेयर होगा। अब देखती हूँ क्या इसमें होता है। ये पूरा हमें लगता है तोड़ के निकालेंगे, क्योंकि इसके नीचे पूरा मिट्टी भर गई है। तो इसको आगे निकाल के फिर से दूसरा करेंगे। वहाँ से मैं वो करके आ गई पूरा दवा छिड़क के। फिर यहाँ मुझे बनाना था सब्जी। मैंने चावल बना लिया था, एकदम सुबह का टाइम था। मशरूम की सब्जी बनानी थी, तो मैंने मशरूम बॉयल करने के लिए रख दिया था। बॉयल हो रहा था, उधर मैंने वो काम कर लिया, अलमारी पे अपने पूरा छिड़काव कर दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा दीमक थे ना, तो दीमक की दवा मंगा के रखी थी तो वो डाल दी, तो पूरा अब 2-4 दिन में भाग जाएंगे तब। क्योंकि अगर मैं फिर से रिपेयर भी करा लूँगी ना, तो फिर दीमक छोड़ेंगे नहीं, वो नीचे नीचे फिर से चाल डालेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम दीमक को भगाना है। आगे दीमक को भगा के उसके बाद से फिर ही रिपेयर कराऊंगी। तो मैं यहाँ ये मशरूम की सब्ज़ी बॉयल करके फ्राई करके रखी थी, तो फिर ये मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी बनाने के बाद मैं कोई रेसिपी नहीं दिया, बस ऐसे ही। पर मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ, या तो पूरा खुरचो आगे मैं बॉयल करके देती हूँ, फिर फ्राई करके अब ये बना दे रही हूँ सब्ज़ी बना के। उसके बाद जो
और दूसरा काम है वो भी कर लेती हूँ इसी टाइम, क्योंकि काम सुबह सुबह के तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि कुछ पता नहीं। अभी आटा था मेरा, ये कंटेनर मुझे खाली करना था, और क्योंकि जब एक्स्ट्रा आटा होता है ना, जैसे टब में नहीं आता इसमें, तो मैं ये और दो एक दो कंटेनर में है वो इसमें रख देती हूँ। तो अब ये खाली हो गया था तो हम सोचे इसमें रख के, और उसके बाद ये कंटेनर धुल के इसमें अभी और जो सामान, इसमें खिचड़ी नज़दीक है ना, तो वो सामान भी इसमें, ये चूड़ा था तो एक डब्बे में मैंने भरा था, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारा चूड़ा कुटवा लिया था, तो एक कंटेनर पूरा भर के हो गया था, तो ये बचा हुआ था, तो हम कहे कि किसमें, तो ये खाली करके इसमें मैंने भर दिया। अब इसे रख देती हूँ फिर। और ये देखिए जो माता रानी की मैं बनाई थी टेबल, तो उस पे ये रखने का सामान काम आ गया। इस पे जितना होता है तो इसी पे रख देती हूँ, पूरा जितना सामान है उसी पे रख देती हूँ। और फिर नवरात्रि में यहीं सजा के फिर अपना वो नवरात्रि में जब पूजा पाठ करने का, तो वो भी, पर इस कमरे में मैं लहसुन और प्याज ये दो चीज़ नहीं लाती हूँ। बस वैसे पूजा पाठ के सामान है जो साफ़ वैसे रखना होता है वही रखती हूँ। और यहाँ उस पर कुछ भी तेल मसाले और लहसुन प्याज नहीं रखती हूँ उस चौकी पे। तो ये फिर बच्चों ने, ये दोपहर का सीन है, बच्चों ने फिर बोला कि गाजर का हलवा खाना है, तो फिर मैं तुरंत ये बनाने लगी गाजर का हलवा। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही जाता है, कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो, पूरा टाइम ऐसे ही चला ही जाता है। तो मैं यहाँ गाजर का हलवा बनाने लगी। सुबह सुबह नहीं, दोपहर का टाइम था, तो बना के बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि अगर जिस दिन छुट्टी, जब छुट्टी रहती है ना, इस समय ठंडी की छुट्टी चल रही है, छुट्टी है, अगर घर पे हैं तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए दोपहर में, तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम रहते ही बना लेती हूँ। नहीं तो इन लोगों को भूख 4 बजे लगती है, तो फिर अपने से भी हो जाता है ना कि 4 बजे अगर बनाओ तो फिर कितने बजे फिर खाना भी टाइम हो जाता है 4 बजे। तो मैं इसीलिए जानती हूँ कि लोग बच्चे भी मांगेंगे, तो मैं उससे पहले ही बना के रख दूँगी, अपना ये खाएंगे। तो फिर वहाँ गाजर का हलवा बन गया, बच्चे खा भी लिए। मैं सुबह का बर्तन धुल रही हूँ, और जो नाश्ते का बर्तन था वो भी मैं धुल रही हूँ। पूरा ये काम कर लूँ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स क्या, फिर शाम का खाना, फिर ऐसे इतना छोटा दिन होता है कि समझ में तो आता ही नहीं कुछ। पर इसी तरह से ये है, टाइम पास भी हो जाता है, बीत भी जाता है हम लोगों का। तो यही है कि थोड़ी सी थोड़ा सा इस समय ठंडी का टाइम तो नहीं पता चलता है। फिलहाल ठीक है, अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही अच्छी बात है। तो फिर अभी इसमें खिचड़ी का टाइम आ गया है, तो फिर वो भी ये होता है ना कि लड्डू और जो बनता है वो भी मुझे बनाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड।